एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। तो गांधी अपने पिता श्याम को चरण दबा रहा था, तो गांधी की आंखों में आंसू आ गए। तो आंसू पिता के टांग पे गिरे। पिता ने कहा, बच्चे क्या हो गया? गांधी ने कहा, पिताजी मैंने बहुत भूल कर दी। क्या कर दी? पैसे चुराए थे। अच्छा, और क्या किया था? मैंने बीड़ी भी पी थी, और ऐसे दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा बीड़ी पियो, मैंने बीड़ी भी पी ली। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे चुरा लिए। फिर क्या किया था? कहते मैंने एक बार मांस भी खाया था। अब उस समय आप होते तो क्या करते? तो उस समय क्या करना? उसके पिताजी ने डांटा नहीं उनको, पिता ने सुन लिया। देख बेटे, तुमने चोरी की थी ना, पैसे चुराए थे, तो अब आपको पैसे मिले तो उसको दान करना। और जैसे तुमने मांस लिया था, किसी को मीठा खिलाना, और आगे से प्रण करो कि मैं जीवन में कभी मांस, बीड़ी, चोरी नहीं करूँगा। तो कहते हैं गांधी ने वो संकल्प कर लिया पिताजी के आगे। अरे पिताजी डांटते, लपेट लगा दे, तुम मेरी पॉकेट से पैसे चुराए थे, तू चोर है फलाना। यदि डांटते तो क्या होता? बच्चा दोबारा फिर करता, सहम जाता है। तो कोई बात नहीं, हो गया ना, आगे से नहीं कर। तो कई बार व्यक्ति हर गलती करता, हम भी करते हैं, स्पष्ट बोल देना ऐसा हुआ था, तो क्या होता है? व्यक्ति स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जीवन में कोई भी गुनाह हो जाए, यदि आप सरलता से, सहजता से प्रकट कर देते हो तो गुनाह माफ़ हो जाता है। एक प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, यही तो है सबसे बड़ी बात। बड़ा से बड़ा गुनाह हो जाए, आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कर दो। और ऐसा गुनाह है जो आप किसी के सामने नहीं कह सकते, तो आपने एक जो व्यक्ति प्रमाणिक है उसके सामने आप प्रकट कर दो कि देखो मेरे से ये गलती हो गई, तो गुरु आपको माफ़ कर देंगे। छुपाना नहीं, छुपाने से एक भीतर में एक क्या होता है, गिल्ट बन जाती है। वो गिल्ट बार बार उसको दुखी करती है। बच्चे भी गलती कर सकते हैं, बड़ों से भी गलती हो सकती है। टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। छोटों से भी गलती होती, बड़ों से भी गलती होती। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, पर गलती को छुपा लेना, प्रकट ना करना, उसका एक नसूर बन जाता है। तो छोटी छोटी बातें घर में होती है। बचपन में हमने सब ने ही शरारतें की है, चोरी भी की है, डांटा भी है, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा में बहुत कुछ होता है। व्यक्ति छोटी छोटी आदतें, कोई ऐसा मित्र मिल जाए आपको, अच्छे मित्र की संगत करना। ऐसे मित्र होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और आपको दे देते हैं, लो पी के देखो कितना मज़ा आता है, देखो पी करके। कभी उनकी संगत करना ही नहीं। महात्मा गांधी जब विदेश गए थे तो उनकी माता ने, पुतली बाई ने, एक बेचर दास मुनि के पास ले गई कि देखो
मेरा बेटा विदेश जा रहा है, इनको नियम करवा दो। तो जैन मुनि ने उनको नियम करवाए थे कि देखो तुम विदेश जा रहे हो, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, अंडा नहीं लेना, पर स्त्री गमन नहीं करना। तो गांधी स्वयं कहते हैं उस महात्मा के बताए हुए नियम से मैं जीवन भर बच गया, मैंने कोई ऐसा पाप किया ही नहीं। मैं भी अमेरिका गया, मेरे सामने ही लोगों ने ऐसा रखा, नॉन वेज रखा, छोटा बच्चा मेरे पास आया, एक डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, कोई 8 साल का बच्चा, उसका नाम था फ्रेज़र। तो मैंने कहा आई एम जैन, आई विल नॉट टेक मीट। हाउ यू से आई एम टोटली वेजिटेरियन। छोटा बच्चा बड़ा तार्किक था, मिस्टर जैन, मुझे मिस्टर जैन बोलते थे। इफ़ यू आर इन जंगल, इफ़ यू आर डाइंग, देयर इज नथिंग टू ईट ओनली फॉर मीट, वुड यू प्रेफर टू डाई और टेक मीट? आई टोल्ड हिम आई विल डाई, आई विल नॉट टेक मीट एट ऑल। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए स्पेशल अलग से, वो बड़े पक्के होते हैं, वो फोर्स नहीं करते किसी को। अलग अलग हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर चीज़ अलग होती है, ऐसा नहीं कड़छी साथ में मिला दो कर दो, वो पक्के होते हैं। तो हमारे लिए फ्रिज खोल दिया, दोपहर को जाते हैं, सुबह तो हम इकट्ठा नाश्ता होता है, दोपहर को अपना अपना फ्रिज खोलो, दूध रखा है, फ्रूट्स है, सब्जी हैं, जो मर्जी खा लो, खोलो और खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम को सूरज छिपता 8:30 बजे, वो 5 बजे आ जाते, 5:30-6 बजे इकट्ठे बैठ करके वो खाना खा लेते, इकट्ठे खाना खा लेते, बाद में हो जाते हैं। ऐसा उनका नियम है, इकट्ठे बैठते डाइनिंग टेबल पर। मैंने कई बार पहले भी बताया था, पिता बैठता है, माँ, बच्चे, तो पहले पिता प्रार्थना करता है, ओ गॉड यू हैव गिवन सच एन फूड टू अस, वी प्रे फॉर योर ऑलमाइटी फॉर योर गुड फूड। उसके बाद सब खाना खाते हैं। एक नियम होता है, जैसे आप बच्चे जब खाना खाएं तो बच्चों को कहो 3 नमकार मंत्र बोलें, उसके बाद शुरू करें। बच्चों को तो जो कहोगे वो करो, बच्चों को कहो 5 मिनट का ध्यान करो, तो बच्चे ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करना बच्चों को मुश्किल नहीं है, बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना। अब ये श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, जा रहा है, ध्यान कर लेते हैं बच्चे। बच्चे बड़े शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, गांठ नहीं होती इनके अंदर, जो कहो वही करते हैं। पर थोड़ा साइकोलॉजिकली उनको चेंज करना पड़ता। महात्मा गांधी ऐसे महान बन गए कि उनको ऐसे संस्कार मिले, पिता के, माता के, गुरु के, और सत्य का जीवन जिया। महात्मा गांधी सत्य के परखच था। उन्होंने कहा था, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान मानता हूँ। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मुझे भगवान सत्य मिला नहीं, परंतु मैं उसकी तलाश में ऐसे वो प्रयोग किया करते थे। आप भी अपने जीवन में कोई प्रयोग करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो सुनना एक बहुत बड़ी बात है। सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पापम, उभयमपि जाना ही सोचा, यंग से यंग तंग समय रे। सुन लो, सुनने के बाद भगवान महावीर कहते तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, बाकी छोड़ दो। आपने देखा होगा रोहिणी चोर, अभय ने उसको कैसे युक्ति में फंसाया था। उसके पिता का धंधा था। पिता जब जाने लगा तो कहे देखो तुम्हें एक ही बात नसीहत देता हूँ, हमारा धंधा अलग, भगवान का धंधा अलग। भगवान के पास जाना नहीं, भगवान की वाणी सुनना नहीं, भगवान जो कहे तो कानों में उंगली डाल देना। मरते समय रोहिणी चोर के पिता ने उसको क्या संदेश दिया था कि देखो भगवान का धंधा अलग, हमारा अलग। हम चोरी करते हैं, भगवान को चोरी करना नहीं, और तुम्हें चोरी करनी है, यानी भगवान की वाणी सुनना ही नहीं। कहते ठीक है। यदि सुनने लगे तो क्या करना, कानों में उंगली डाल देना। तो क्या हुआ, रोहिणी चोर जा रहा था, भगवान का समसरण लगा हुआ था। भगवान देवों की बात कर रहे थे। कुछ देव होते हैं, उनकी आंखें झपकती नहीं, उनकी फूलों की माला कमलाती नहीं, वो ज़मीन पे पाँव रखते नहीं, और उनको पसीना नहीं आता।
4 बातें सुनी। कैसे सुनी कि जैसे वो जा रहा था ठोकर लगी, उसने ऐसे बंद कर लिया था तो जो उंगली निकल गई। तो 4 बातें उन्होंने सुन ली भगवान की कि देवों को पसीना नहीं आता, फूल माला कमलाती नहीं, और वो ज़मीन से ऊपर रहते हैं, और पलके झपकती नहीं। 4 बातें उनको याद आ गई। अब अभय कुमार ने उसकी परीक्षा के लिए ऐसा समोसरण रचा कि तुम देव बन गए हो, अप्सराएं हैं वो नृत्य कर रही हैं, देखो तुम। अब लोगों ने देखा कि अप्सराएं, इनकी तो पलकें झपक रही हैं, इनकी फूलों की माला कमला रही हैं, इनके पाँव ज़मीन में लग रहे हैं, ये अप्सराएं तो नहीं हो सकती। तो उसने उस बात को माना नहीं। तो कहते हैं अभय कुमार ने बहुत सी युक्ति दी थी जिससे वो फंसा नहीं, बच गया। तो भगवान का एक वचन वो नहीं चाहता था, पर वो कान में पड़ गया और बच गया। यदि वो अभय कुमार के जाल में आ जाता तो उम्र कैद हो जाती, पता नहीं किस तरह मरा। तो भगवान के वचन पता नहीं किस बार कैसे कैसे काम आ जाते हैं। तो सुनना बहुत बड़ी बात है, प्यार से सुनना, अच्छी तरह सुनना, सामने नाने या बिनाने पचकाने या सुनिए, अणहे तवे चाहे अक्रिया सिद्धि। सुनना कहते श्रवण, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, सामने नाने या बिनाने। श्रवण से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, सामने नाने बिनाने। पचखान प्रत्यख्यान होता है, सामने नाने या बिनाने पचकाने, अणहे अनाश्रव, तप अक्रिया सिद्धि होती है। तो ये बताए गए हैं। तो जो सुनना भगवान की वाणी, हम कल चर्चा करेंगे भगवान कैसे द्रव्य की चर्चा करते हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, जीव अजीव, धर्मास्ती धर्मास्ती, आकाश काल की, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व हैं, जड़ और जीव। जीव जड़ में है पर जड़ नहीं है। जड़ यानी शरीर, आकार है जिसका, इस शरीर का वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। जीव आत्मा, उसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, एक स्वतंत्र द्रव्य आत्मा, वो तुम हो। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम विचार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिया नहीं, एक शुद्ध चेतना, अष्ट गुणों से युक्त चेतना, वो तुम हो। अपने भीतर मंगल का भावना है। एक शाराणे है धाराम की, और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य धाराम
के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोहि सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।